हेलो नमस्ते, मैं एंकर राज शर्मा फिर से अपनी बातों के साथ आप सबसे रूबरू होता हूं। दोस्तों, 2 महीने के लॉकडाउन के बाद आज हर कोई बाहर निकलना चाहता है। गवर्नमेंट ने हमको कहा है, एहतियात बरतने को कहा है कि आप जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलें। कई चीजें तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस पूरे लॉकडाउन के घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें हुई, कितनी चीजों को हम रिलेट कर पाते हैं, ये मैंने आज एक पोएम के माध्यम से लिखा है, आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सुनिए और बताइए कि ये चीजें आप तक कैसे रिलेट करती हैं। आजाद परिंदे हैं हम, आजाद परिंदे हैं हम, उन्मुक्त गगन में फिर से उड़ने को तैयार हैं। आजाद परिंदे हैं हम, उन्मुक्त गगन में फिर से उड़ने को तैयार हैं। कैसे बताएं अपनी व्यथा, कैसे बताएं अपनी व्यथा, जब पंख होते हुए भी इतने लाचार हैं। कैसे बताएं अपनी व्यथा, जब पंख होते हुए भी इतने लाचार हैं। इतनी हसीन दुनिया थी, इतनी हसीन दुनिया थी, वक्त की ऐसी आंधी आई, वक्त की ऐसी आंधी आई कि सारी चकाचौंध भी बेकार है। आजाद परिंदे हैं हम, फिर से उन्मुक्त गगन में उड़ने को तैयार हैं। आसमान की ऊंचाइयों से ना डर पहले था, ना अब डर है। आसमान की ऊंचाइयों से ना डर पहले था, ना डर अब है। लेकिन जाने फिर भी क्यों, लेकिन जाने फिर भी क्यों, अभी सिर्फ अपने घोंसले से ही प्यार है। आजाद परिंदे हैं हम, फिर से उन्मुक्त गगन में उड़ने को तैयार हैं। कैसे बताएं अपनी व्यथा, कैसे बताएं अपनी व्यथा, जब पंख होते हुए भी इतने लाचार हैं। दोस्तों, जब लॉकडाउन घोषित हुआ तब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। मजदूरों को दिक्कत होने लगी, राशन पानी की सब जगह समस्या होने लगी। इसके अलावा जब कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता था कॉलोनी में तो सब लोग उससे दूर भागते थे, उसे दुत्कारते थे। ऐसी प्रॉब्लम्स हम सब ने फेस की है। अब उस पर कुछ लिखा है। दाना पानी खत्म हुआ था, दाना पानी खत्म हुआ था, अपनों को खोने का गम भी हमें बर्दाश्त हुआ था। दाना पानी खत्म हुआ था, अपनों को खोने का गम भी हमें बर्दाश्त हुआ था। लेकिन फिर भी अपने घर में रहकर, लेकिन फिर भी अपने घर में रहकर नए सिरे से सपनों को संजोना, नए सिरे से सपनों को संजोना वक्त की दरकार है। आजाद परिंदे हैं हम, फिर से उन्मुक्त गगन में उड़ने को तैयार हैं। कैसे बताएं अपनी व्यथा, कैसे बताएं अपनी व्यथा, जब पंख होते हुए भी इतने लाचार हैं। इस कविता के अंतिम चरण से संदेश देना चाहता हूं कि चाहे देश पर कितनी भी विपदा आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन देश के लोग हमेशा उस परेशानी का डटकर सामना करेंगे। ये मैं आप सभी लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं और इस कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं। सुनिए। वक्त ना किसी के लिए रुका था और ना किसी के लिए रुकेगा। वक्त ना किसी के लिए रुका था और ना किसी के लिए रुकेगा। बाहर डर की कितनी भी आंधी चले, बाहर डर की कितनी भी आंधी चले, डटकर हमें मुकाबला करना पड़ेगा, डटकर हमें मुकाबला करना पड़ेगा। सोए हुए लोगों को अब फिर से जागृत करना होगा। सोए हुए लोगों को अब फिर से जागृत करना होगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा और अपनों की देखभाल के लिए अब हम ही जिम्मेदार हैं। आजाद परिंदे हैं हम, फिर से उन्मुक्त गगन में उड़ने को तैयार हैं। कैसे बताएं अपनी व्यथा, कैसे बताएं अपनी व्यथा, जब पंख होते हुए भी इतने लाचार हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये आपको कविता कैसी लगी, कैसे आप रिलेट करते हैं इसे अपने आप से, अपने लोगों से और अभी की सिचुएशन से। इसके साथ ही अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए।